हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। क्लेम इट राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, द फूल, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले हम इनकी जो राशियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हैं। ओके, और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है स्ट्रेंथ, द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये ऐसा लग रहा है जो है ना, ये किस्मत को बदल देना चाहते हैं, चीजों को बदल देना चाहते हैं, पूरा जोर लगा देना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको छोड़ने का या आपसे दूर जाने का एक ऐसा मतलब मुकाम आ गया है, इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि भाई आपसे डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा, तो ये उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए सब कोशिश करेंगे, दुनिया बदल देंगे, दुनिया आपको पाने के लिए। समझ में आया? ये पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस पता है, इनको पता है आप कितने लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं। आप इनके लिए तब खड़े थे जब दुनिया का कोई इंसान इनके लिए नहीं स्टैंड ले रहा था, तब भी आप इनके साथ थे। तो वो चीज इनको पता है, वो उस हिसाब से ये पर्सन आपको देखते हैं, उस हिसाब से ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं। और यहाँ पर यही चीज दिख रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर के कितना ज्यादा पजेसिव हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। वो दिन गए जब ये पर्सन डरते थे, ये किसी तरह की शेल में थे, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स थी, दिल में ही अपनी बात रखते थे, वो दिन चले गए। अब ये पर्सन बहुत आगे बढ़ गए, बहुत अलग हो गए, एडवांस हो गए हैं। अपनी चीजों के लिए फाइट करना, अपने रिश्तों के लिए फाइट करना इनको आ गया है। अब तक ये नहीं करते थे, अब तक ये ऐसे नहीं रहते थे, अभी तक ये बस जो होता था ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अभी इनको ना अवेकनिंग हुई है, जैसे एक अवेकनिंग हो रही है और इनको समझ में आ रहा है कि आप इम्पोर्टेंट हैं और आपको वो नहीं खोना चाहिए किसी भी कीमत पर। यहाँ पर ये चीज दिख रही है, ठीक है। तो बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको दे रखी है। अगर ये कहीं दूर थे तो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको ये फील करा सकते हैं यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन। आप वही हैं जिनके साथ इन्हें कंप्लीटनेस फील होती है। आप वो इंसान हैं, आप इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं। आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, लड़ जाएंगे दुनिया से, भिड़ जाएंगे, पर आपको नहीं जाने देंगे, ये याद रखिएगा। ये पर्सन बहुत प्यार से आपकी तरफ आ रहे हैं, ये प्यार अपना दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपके अंदर एक हो कि भाई तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम्हारे अंदर बहुत डर की भावना थी, ऐसी भावनाएं थी, वैसी भावनाएं थी। तो आप जो दुनिया भर की चीजें इनसे कह रहे हो ना, ये पर्सन अभी उससे बाहर निकल रहा है। अभी ये पर्सन ये चीज सोच रहे हैं कि देखो मेरे अंदर सब कुछ था, लेकिन आज जो सिनेरियो वो बदल गया, क्योंकि अवेकनिंग हो गई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि बदलाव आ गया है, क्योंकि अच्छा समय शुरू हो गया है। तो उसने ही इनको सिखा दिया कि देखो डर डर के मर मर के जीने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो लाइफ तो एक ही है, चली जाएगी। पछताने से कुछ नहीं होगा, पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। तो आज अगर इस चीज के लिए आप स्टैंड ले सकते हो, आज अपनी लड़ाई के लिए, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, तो लड़िए। इनको ये चीज समझ में आ रही है और ये इसी के लिए यहाँ पर फाइट करना चाहते हैं। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। आप भी फील करोगे कि हाँ ये पर्सन पहले तो कुछ और ही थे पर आज कुछ और है।
क्योंकि इनको लगने लगा, और ऐसा नहीं है कि इनको ही लग रहा है, ये चीज आपको भी पता है, ये चीज आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि जिस तरीके का कनेक्शन आप दोनों का है वो यूनिक है, और वो आपको भी पता है। आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ रहे, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहे, ये पर्सन आपको बेहतरीन चीजें दे, ये चाहते हैं। और इस कनेक्शन में, इस चेंज में, इस तरीके के बदलावों में आप कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से देखना भी चाहते हो। आपको ये लग भी रहा है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ की जरूरत है, मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए है, और ऐसी सेम सिचुएशन इनको लग रही है, इनको भी ये चीज लग रही है कि इनको आपकी जरूरत है, इनको आपका साथ चाहिए है, और वो इस कनेक्शन को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर कम नहीं आ सकते, तोड़ नहीं सकते, किसी की वजह से भी। कुछ भी कोई सिचुएशन आई है, अगर उनको ये, मुझे लग रहा है कि देखो जैसे ये सिचुएशन आ रही है ना, टावर मोमेंट है कि कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना, ब्रेकअप करना, कुछ इस तरीके का, इससे वो लड़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लड़ना चाहते हैं, आपको कहीं से भी खींच लाएंगे अपनी लाइफ में, ऐसा उनके अंदर है कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप पक्का चाहिए, इस पर मैंने अपना ठप्पा लगाना है, प्यार का ठप्पा अपने आपके रिलेशनशिप पर, वो चीज चाहते हैं ये आपके साथ। इनका कनेक्शन जबरदस्त है आपको लेकर के, इनको आप कहीं से भी सोच लो, कितना ही कुछ सोच लो, ये पर्सन आपके बारे में जिस तरह से इस समय सोच रहे हैं ना, वो यूनिक सोच है, वो एकदम अलग सोच है, बेहतरीन सोच है। इतना ज्यादा इनको ये चीज फील होती है कि आप ही इनके लिए बने हो, आप ही इनका कनेक्शन हो, आप ही इनके लिए सब कुछ हो। ये आप पर अपनी मोहर लगा लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई तुम मेरे पर्सन हो, तुम ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरी लाइफ में आगे बढ़ के, तुम्हारे साथ ही सब कुछ है, मेरा सब कुछ। तो वो एक कनेक्शन चाहते हैं। हो सकता है इसमें उनको लगता है कि कभी कभी अप डाउन आएंगे, अप डाउन चीजें आती रहती हैं, पर वो आपका साथ चाहते हैं। उनको लगता है अगर आपका साथ है तो कितने ही अप एंड डाउन आए, कितना ही कुछ आए, लेकिन वो जीत जाएंगे, वो इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, उनको ये पता है। और वो इस सिचुएशन में अपने आप को डालना ही नहीं चाहते जहां वो दुखी हो, जहां वो अपने आप को कसमसाहट में फील करें। उन्हें लगता है कि वो बहुत हो गया, मुझे दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते करते बहुत हो गया, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है, कम से कम कहीं तो मुझे अपने बारे में सोचना है, कहीं कोई एक चीज तो हो जो मेरे मन की हो जीवन में। बहुत सारी चीजें तो सेक्रीफाइस कर दी, बहुत सारी चीजें के साथ समझौता कर लिया, पर आपके साथ जो उनका रिश्ता है, उन्हें लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनमोल है, इसके साथ तो मैं कभी भी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूँ। तो इसीलिए आपको किसी भी कीमत पर वो अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकते, किसी भी कीमत पर। आप कुछ भी कर लो, कोई कितने भी जतन कर ले, ये चीजें नहीं होने वाली है। ये इन्होंने सोच लिया है, इन्होंने ठान लिया है कि चीजें अच्छी होके रहेंगी लाइफ में, चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी। तो वो सोच ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आई है कि इनको बदल दी है। और आप देखेंगे भी कि ये पर्सन काफी बदलाव ला रहे हैं, काफी चीजें चेंजेस की तरफ आप फील करोगे इनके साथ। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वो वीडियो लाइक करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी क्लेम कर पाओगे। रीडिंग के नीचे लिखना पड़ेगा लव 1111, तभी ये क्लेम हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझसे अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी जान सकते हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी एंड आपके कैरियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी नेम की स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग, क्या वो करेक्ट है या उसमें करेक्शन की जरूरत है, वो भी आप जान सकते हैं। सभी के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।